लोगों संदर्भ होना काम है। अब माँ बाप पे भरोसा धरण में अब माँ बाप ने देखने में कि कल चल करना कल चल करना शिक्षा नहीं तो यह हमारे जिम्मेदारी है। अब और आज उनकी दुख को जो भी मानवीय दृष्टिकोण से मैं बांट सकती थी उनके बीच में बांटा। मैं मानती हूँ कि वाकई एक ऐसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा और क्रूरता की भी पराकाष्ठा होगी जहाँ पर किसी ने किसी लड़की की हत्या करी और हत्या करने के बाद में उसकी गर्दन को उसी के सीने पे रख दिया हो। मैं समझती हूँ कि ऐसी आज तक मैं उत्तराखंड में तो कभी ऐसी घिनौनी घटना जो है हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये परिवार बहुत ही गरीब है, अपनी आवाज़ को उठा पाने में भी सक्षम नहीं है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी और समीर आर्या जी ने ये चीज़ें संज्ञान में लेकर आए। मैं चूँकि बालिका SC बालिका थी, उसके संग में जो घटनाएं घटित हुई उससे संदर्भित जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना था उसमें भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि पुलिस की लापरवाही दिख रही है। उसको लेकर SSP नैनीताल भट्ट जी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसमें एट्रोसिटी एक्ट जो उनको लगना चाहिए बहुत तुरंत लगा के प्रभावी ढंग से उस पर एक्शन लिया जाए, ताकि उस व्यक्ति को तो सज़ा मिले ही मिले और एक क्षतिपूर्ति जो हो सकती है अपनी ओर से मानवीय दृष्टिकोण से वह भी की जा सके, उसके लिए निर्देशित करा है। इसके अतिरिक्त गांव वाले भी, इसके अतिरिक्त उनके परिजन और जिन लोगों पर शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि क्या पता ये भी उसमें सम्मिलित है, उनको भी इंक्लूड करते हुए जांच करी जाए और यदि जांच में वो किसी भी प्रकार से दोषी हैं तो उनके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए और निर्दोष है तो स्वाभाविक है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। तो आज मैं समझती हूँ इस परिवार के साथ में खड़े होते हुए मैं मानती हूँ कि जो भी मैं उनको आज मनोबल दे पाई हूँ, आने वाले समय में उनके साथ न्याय हो सके। उस न्याय की लड़ाई में मैं महिला होने के नाते भी और इस सरकार में मंत्री होने के नाते भी हमारी पूरी सरकार इस परिवार के साथ में खड़ी है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हमारे यहाँ आई थी। ये दुखद घड़ी में इनको संभावना देने के लिए आई थी, इसके लिए उनका धन्यवाद, उनका आभार। पर लेकिन अभी तक उन्होंने जो भी यहाँ पर बातें कही, उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में आपके साथ जो गलत हुआ उनको कठोर सज़ा मिलेगी। और उन्होंने SSP वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी यहाँ से दूरभाष के माध्यम से समझाया। लेकिन हमारी ग्राम सभा की जनता का और इस दुखद घड़ी में ये जो लड़की के साथ हमारी जो बच्ची गई, जिसके साथ इतना घिनौनी जिसके साथ हरकत हुई और जिसकी हत्या हो गई, उसका उनकी माताजी मेरे साथ खड़ी हैं। मैंने 2 लोगों ने पीछे से उनको पकड़ रखा है, ऐसे स्थिति में उनको खड़ा कर रखा है। तो हमारा सबका कहना ये है ग्राम पंचायत की तरफ से 3 तारीख से बच्ची घर से गई है और 22 तारीख को चौकी इंचार्ज जो है मुकदमा दर्ज करते हैं, तो ये कहाँ का न्याय संगत है। तो मैं आपके माध्यम से, जो मंत्री जी आई थी यहाँ पर, तो उनके कार्यकर्ताओं ने हमको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर जब तक हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज सस्पेंड नहीं होगा तो ग्राम पंचायत खड़गपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के SC समाज से भी मेरे संपर्क है और उनसे मेरा जुड़ाव भी है, लगाव भी है। और मैं सबको, हर धर्म हर जाति के लोगों को लेकर के रोडों में उतरने के लिए विवश होंगे अगर उसको सस्पेंड नहीं होगा। ये हमारी मांग है। आज हम उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के बैनर तले तहसील में आए थे। यहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन भी किया है। यह जो आज की मुख्य मांग जो है वो यह है, जो सेंचुरी से जहरीला नाला जो है भूमिगत करने को लेकर पूर्व में भी हमने इसमें बहुत आंदोलन किए हैं और सेंचुरी ने हमें लिखित रूप पे भी ये दिया है कि भूमिगत नाला किया जाएगा, लेकिन आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उस भूमिगत नाले में मगरमच्छ निकल रहे हैं। जो क्षेत्रीय जो ग्रामीण है उनकी जान को वहाँ पे खतरा भी महसूस हो रहा है। स्कूली बच्चे हैं जो वहाँ पे मगरमच्छ नाले से बहुत दूर दूर तक 1 किलोमीटर की रेंज में गाँव में ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में पहुँच जा रहे हैं और यही हमारी शासन प्रशासन से मांग है और सेंचुरी पेपर मिल से कि नाले को जल्द से जल्द भूमिगत करें और यही हमारी मांग है। इसमें चेताते हैं कि अविलंब इन लोगों की यदि आपने मांगों का समाधान नहीं किया तो हम जो है फिर आज तो अभी तो हम जो है धीरे धीरे गति से ही जो है आंदोलन को ले जा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा स्थिति न हो कि हमारा जो इस क्षेत्र का जो धैर्य है लोगों का वो टूट जाए और हमारी माँ बहनें सब हमारे जो हमारे युवा साथी लोग हैं सब अपने जो है युवा जो साथी लोग हैं इनके समर्थन में जो है हम लोग कूद जाएंगे। इसलिए
देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही मुखर है। ये जो यूपीएससी का जो घोटाला हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी मुखर है इस विषय में। हमारे आप इसी से ही समझ जाओ कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस विषय में बोला है और पूरे नेशनल मीडिया में छपा है। आज हमारे प्रभारी जी बोल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, प्रेमानंद महाजन जैसे सैकड़ों बोल रहे हैं। हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में यदि ये नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने में कहीं भी कोताही नहीं करें। जो भी हमें लोकतंत्र जो लोकतंत्र में के तहत हमें जो अधिकार मिले हुए हैं विपक्ष को, वो सारे हथियार हम लोग हथियारों का उपयोग करेंगे और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और अभी मैं कुछ देर पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे उत्तराखंड सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कई आदेश कर दिए, तो उनसे ये निवेदन करता हूं कि वो सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करे केंद्र को। सीबीआई जांच हो और दोषी को सजा मिले। खाली वो छोटे छोटे वो जो एक हाकम सिंह को बंद करने से काम नहीं होगा। बड़े बड़े जो गुर्गे हैं वो जेल में जाना चाहिए। वो छोटा गुर्गा है, असली गुर्गा वो नहीं है। तो बड़े बड़े चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, उनको उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वो कार्रवाई हो, उनको सजा मिले और उत्तराखंड जिस भावना के तहत बना था वो भावना बनी रहे। भाई जी, एक बात आप बताओ, हमारे